हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का हिंदी का टॉपिक जो है खून का रिश्ता, कहानी का सारांश। तो देखिए, इस कहानी का सारांश हमें किस प्रकार लिखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये कहने वाला है कि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार इस कहानी का सारांश पूछा जा चुका है। खून का रिश्ता बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम देखेंगे और समझेंगे कि इस खून के रिश्ते का आखिर में कहानी क्या है और इसका सारांश हम कैसे लिखें। तो सारांश में हम हेडिंग वाइज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी रचना किसने की है। तो देखिए, भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी, ठीक है। ये कहानी भीष्म साहनी ने लिखी है। खून का रिश्ता, ठीक है। खून का रिश्ता मानवीय संवेदनाओं पर आधारित एक सत्य है। इस कहानी के माध्यम से लेकर दहेज उन्मूलन, मानवता तथा भाईचारे की आत्मीय भावना को मजबूत करने का प्रयास करता है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। तो ये कहानी सिर्फ यही कहना चाहता है कि इस कहानी को क्या कह रहा है, भीष्म साहनी ने लिखा है। और ये खून का रिश्ता इस कहानी का नाम है। मानवीय संवेदनाओं के आधारित सत्य कहानी की इस लेख दहेज अनुमूल्य मान्यता और भाईचारे से रिलेटेड ये कहानी है। तो आपको इसके आगे ये हमारा हो गया इसके रचनाकारों के नाम। अब हम देखेंगे कि हमें पहला हेडिंग क्या देना है। तो देखिए, हमारा पहला हेडिंग है मंगल सेन का स्वप्न देखना। जो मंगल सेन थे वो स्वप्न में क्या देखते हैं। तो हेडिंग है आपका मंगल सेन का स्वप्न देखना। मंगल सेन स्वप्न में देखता है कि वह समाधियों के घर में घाट की पार्टी पर बैठा हुआ था। घाटियों पर बैठा हुआ था कह रहा है, ठीक है, कि खाट की पार्टी, ठीक है, पार्टियों के साथ वो बैठा हुआ था स्वप्न में, ठीक है। फिर कह रहा है कि और हाथों में चीलम थामे है। वह स्वप्न में देखता है कि वह समधियों के घर में घाट की पार्टी में बैठा हुआ है और हाथों में चीलम थामे है। समधियों के यहाँ मंगल सेन का अत्यधिक स्वागत हो रहा है। अब समधी के घर जाएंगे तो आओ भगत और स्वागत तो होता ही है। तो वही कह रहा है कि समधियों के यहाँ मंगल सेन की अत्यधिक स्वागत हो रही है। ये सारी बातें मंगल सेन सपने में सोचता है, परंतु जब उसका स्वप्न टूटता है तो वह वास्तव में सगाई में जाने के लिए ललायित हो उठता है। क्या करता है, मतलब कि ये उसका सपना टूटता है तो वो वास्तव में क्या करता है, वास्तव में सगाई में जाने के लिए ललायित हो उठता है। परंतु नौकर संतू ने मंगल सेन को बताया कि सगाई में केवल बाबूजी जाएंगे। कह रहा है कि मंगल सेन को बताता है नौकर उनका कि मंगल सेन को बताया कि सगाई में सिर्फ बापूजी ही जाएंगे यहाँ से। तो उसका सपना क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। तो हमें सिर्फ मंगल के स्वप्न देखने में इतनी ही जानकारी देनी है। अब हम देखेंगे अपना इसका अगला हेडिंग। दूसरा हेडिंग है कि मंगल सेन को सगाई में ले जाने की तैयारी। अब ये मंगल सेन सगाई में कैसे जाने लगा, तो उसकी तैयारी कैसे हुई। तो देखिए, मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसको, मंगल सेन को। किसी जमाने में वह फौज में रह चुका था। किसी जमाने में वो फौज में रह चुका था। इस कारण वह अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। क्या करता था, बहुत ही शान से रहता था। उसे बहुत ही घमंड था कि क्या उसकी हैसियत क्या है, बड़ी है। और वह क्या करता, इस कारण अब वह सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। वह बाबूजी का चचेरा भाई था। किसका, बाबूजी का। जो बाबूजी थे उस कहानी में, उसका वो चचेरा भाई था। सगाई में जाने के लिए लंबी बहस के बाद तय हुआ कि बाबूजी के साथ मंगल सेन जाएगा। उसने बहस किया और निर्णय हुआ कि बाबूजी के साथ मंगल सेन जाएगा। तैयारी बनाने के बाद वो समधियों के घर गए। तो तैयारी हमारी इसी प्रकार से बनी, इसकी मंगल सेन की
कि बहुत बड़ी बहस हुई थी और सगाई में वो अपना ठाठ दिखाता था, यानी कि उसकी हैसियत बड़ी है, वो बड़ा है और खाकी पगड़ी पहनता है। इसलिए उसने जिद की और समधियों के घर जाने की तैयारी करने लगा। फिर हम देखेंगे अपना तीसरा हेडिंग जो है, तो तीसरा हेडिंग है कि समधी जी द्वारा सगाई देना। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखना है, सगाई देने के समय बादाम से भरे बहुत से थाल समधी जी द्वारा लाए जाते हैं। यही कह रहा है कि सगाई देने के समय बादाम से भरे बहुत सारे थाल समधी जी द्वारा लाए जाते हैं, किंतु बाबूजी केवल ₹1.25 लेने की ही बात करते हैं। ठीक है, वो मतलब सगाई में बादाम से भरे बहुत से थाल समधी जी द्वारा लाए गए थे, किंतु बापूजी केवल ₹1.25 लेने की बात कहते हैं। अंत में समधी जी अंदर से चांदी का एक थाल लाते हैं। कौन? समधी जी। समधी जी अंत में एक चांदी का थाल लाते हैं जिसमें चांदी की 3 कटोरियाँ एवं चांदी के 3 चम्मच रखे हुए थे। तो सगाई में लेन देन की बात इतनी ही हुई थी कि वो ₹1.25 देंगे, और लेकिन जो समधी हैं वो थाली लाते हैं चांदी की और उसमें 3 चम्मच चांदी के लेकर आते हैं। फिर देखते हैं हमारा अगला और आखिरी हेडिंग है, तो लास्टवा हेडिंग है कि चम्मच गायब होने पर मंगल सेल की तलाशी होना। ठीक है, चम्मच गायब हुआ चम्मच, तो मंगल सेल की तलाशी क्यों होने लगी? तो देखिए, थाली को अपने कंधों पर रखकर मंगल सेन घर पहुंचता है। थाली को अपने ही कंधों पर मंगल सेन रखता है और घर पहुंचता है। वीर जी की मां ने रुमाल हटाकर देखा कि चांदी के 3 चम्मच कटोरियां थी, परंतु चम्मच 2 ही थे। ठीक है, चम्मच और कटोरियों में से चांदी के चम्मच सिर्फ 2 ही थे। ऐसा क्यों हुआ? तो कह रहा है कि सभी को मंगल सेन पर ही शक होता है। तलाशी लिए जाने पर मंगल सेन अत्यंत अपमानित महसूस करने लगता है। उसकी सांसें फूलने लगी और वह बेहोश हो जाता है, और यहीं पर खून का रिश्ता समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि सगाई में उसका जाना उसके लिए सम्मान था या अपमान। तो वही कह रहा है कि सगाई में जाना उसके लिए सम्मान था या अपमान। तो इसी प्रकार से ये साबित होता है कि खून के रिश्ते में अगर खून का रिश्ता होता तो वो तलाशी नहीं लेने देते, और ये भी साबित नहीं हो पाता कि चम्मच किसने चोरी किए हैं। तो इसे ही वह बहुत ही अपमानित होते हैं। कौन? मंगल सेन। तो इसे ही खून का रिश्ता कहा जाता है। आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसे नोट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।